आप सबको जय मसीह की इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस जुलाई महीने के पहला सप्ताह में लेके आया है। उस परमेश्वर के हर एक उपकारों को सोच के अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के पवित्र चरणों में चलते हैं। वो हमारे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारे बीच में है परमेश्वर। कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर इस पल तक तूने हमें बचाया है, चलाया है, हमारा एक अच्छा साथी बना है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में हमें छुपा के रखा है। तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। तू हमारा ऊंचा गढ़ है। संकट के समय में परमेश्वर तुम्हें हमारे हाथों को थामा है, हमारी दिल की आहट को सुनी है परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है राजा। पिछले महीने परमेश्वर हमने तेरे वचन से परमेश्वर अनेक बातें परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर के बारे में, प्रार्थना करने से हमें कैसी चंगाई मिलती है, कैसे रिहाई मिलती है, तूने हमें सिखाया है ओ राजा। धन्यवाद देते हैं उन हर एक गवाहियों को परमेश्वर तूने हमारे सामने स्थिर किया है। आज सुबह के समय में परमेश्वर हम सब एक जीवित गवाही है राजा। तेरे सामने खड़े होके परमेश्वर तेरे अनेक आश्चर्य कर्म को परमेश्वर गिनते हुए तेरे पवित्र चरणों में आते हैं राजा। अगर हम आज सुबह के समय में परमेश्वर उन आश्चर्य कर्म को गिनना भी चाहें तो वो असंभव है राजा। तूने हमारे जीवन में कितने अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं, हमें बचाया है, हमारे साथ रहा है, हमें संभाला है ओ परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू अपनी आग को हमारे बीच में भेज दे, अपनी सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल दे राजा। ओ परमेश्वर उन पेंतिकोस्त के दिन के समान राजा तूने अपने लोगों के बीच में परमेश्वर एक वेदारी को भेजी थी। आज सुबह के समय में इस आराधना से परमेश्वर तेरी मैदारी को परमेश्वर तेरी वेदारी को प्राप्त करने के लिए सहायता का राजा। हर एक बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर, हर एक सवालों के जवाब को देने वाले परमेश्वर, क्योंकि तू वो परमेश्वर है। तू हमारे इज़राइल का परमेश्वर है। तू हमारा जीवित परमेश्वर है। ना तू ऊँगता है ना तू सोता है राजा। हर एक गीतों से परमेश्वर, हर एक भाग से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। सिर्फ तेरे ही नाम को परमेश्वर और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे ओ राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही खुशी हो रही है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस नए महीने को दिया है। उसके हर एक उपकारों को सोचते हुए अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए इस पहला गीत को गाएंगे। गीत कुछ ऐसा गाता है, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत।
रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया। गीत कितने सुंदर रीति से लिखा है। ये सारा भूमंडल उस परमेश्वर की इबादत करता है और हमें उन सारी बातों को याद रखना चाहिए जब हमारे कठिन समय में, जब हमारे जीवन में विपरीत कार्य हो रहे थे। उस परमेश्वर ने एक अच्छे चरवाह के नाई, उस परमेश्वर ने हमें चराया है और संभाला है। उस परमेश्वर का हमें सदैव धन्यवादी हृदय से उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसके वचन को पढ़ना चाहिए और हर समय जब जब हमें समय मिलता है उस परमेश्वर को वो प्रथम स्थान दे के उसकी इबादत करनी चाहिए। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। गीत कुछ ऐसा कहता है, अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। इस गीत में अनेक अर्थ है। ये पूरा गीत में अनेक बातों ने परमेश्वर ने इस गीत में बताया है। ये समय है, कटनी का समय है कि परमेश्वर एक उपज को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उस परमेश्वर को उन्हें नहीं माना है। उन सारे लोगों को उस यीशु के नाम के बारे में बताना है। मिलकर इस गीत को गाएंगे, अंतिम दिनों के अभिषेक। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उदरा, अग्नि जीव के समान बह जा, झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उदरा, अग्नि जीव के समान बह जा, झुका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते
सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तूने पवित्र आत्मा में नवगत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा के हम पर बहा। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आप जैसे कबा वही अग्नि को हम पर डूबे। करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आप जैसे कबा वही अग्नि को हम पर डूबे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीना पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के प्रभु वही अग्नि को हम पर डूबे। सीना पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के गुलाम वही अग्नि को हम पर में। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें घटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, क्या हम उस परमेश्वर के चरणों में खड़े होंगे, उस परमेश्वर की उस अग्नि को महसूस करते हुए और परमेश्वर से कहें, ओ राजा तू हमारे बीच में है, तू हमारे बीच में उस अग्नि समान उतरा राजा। ओ परमेश्वर हम सबको अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दे। हमें से एक भी परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को ना पाके ना जाने पाए राजा। ओ परमेश्वर अग्नि भाषा में भर के राजा इन दिनों में परमेश्वर जैसे तूने अपने परमेश्वर कलीसिया को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा था, तो हमारे बीच में परमेश्वर उस तूफान को लेके आ। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान तेजा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। वो धन्यवाद देते हैं राजा तेरे पवित्र अभिषेक के लिए राजा। तू हमारे बीच में है परमेश्वर, उस अंतिम दिनों के अभिषेक को हमारे बीच में भेज दे राजा।
ये समय है राजा कि हम कटने के लिए तैयार हो राजा। तू हमारे बीच में परमेश्वर फलों को चाहता है। इतने दिन से परमेश्वर जो भी कार्य हमने करा है उसको तू ढूंढ रहा है। तो एक माली के समान परमेश्वर तू हमारे बीच में उसे ढूंढ रहा है कि फसल तो पकी है, खेत को काटने वाले लोग कहाँ पे हैं, खेत को सींचने वाले लोग कहाँ पे हैं। ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम तेरे अभिषेक में भर के राजा तेरी सामर्थ को पाना चाहते हैं राजा। अन्य भाषा में भर के परमेश्वर, उन दिनों में परमेश्वर जैसे तूने अपने लोगों को उस कलीसिया में परमेश्वर भरा है, उस समय के समान परमेश्वर तू हमारे बीच में आ राजा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटने जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके आ। नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा। अग्नि जीव के समान रह जा, जो का तूफान का लेके परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की नदी को परमेश्वर तू हमारे बीच में बरसा दे राजा। हर एक स्थानों में परमेश्वर, जो स्थान परमेश्वर सूखी भूमि के समान हो गए हैं, उस जगह में परमेश्वर, उस जगह में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा नदी में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की नदी से राजा हमारे हर एक सूखे भूमि को परमेश्वर तृप्त कर दे। उस परमेश्वर आत्मा को हमारे ऊपर बरसा। आइए हम सब अपनी स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमें रचाया है, जो परमेश्वर हमारे बीच में है। वो परमेश्वर तेरी सामर्थ को राजा हमारे बीच में भेज दे, अपनी सामर्थ को हमारे बीच में भेज दे परमेश्वर। हमें से कोई भी परमेश्वर खाली ना रहने पाए राजा। तेरे वचनों से, तेरी पवित्र आत्मा की आंख से हम सबको भर दे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा सब कुछ है राजा। तूने हमारे जीवन में कितने अनेक उपकार किए हैं। हमारे उठते समय में, हमारे बैठते समय में परमेश्वर तूने हमें चंगा किया है। तू हमारे लिए काफी है राजा। तेरा वचन हमारे लिए काफी है। और आज सुबह के समय में अपनी आत्मा को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यहोवा हीरे सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा चंगा करता, तेरे गाँव से शिफा मिलती। यहोवा शम्मा
मुझको तू मात्र काफी हो राजा, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम सृष्टि का यीशु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलोन सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। यहोवा शालोम मेरी शांति, दी मुझे शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी। हाँ परमेश्वर, तू हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारे लिए काफी है राजा। हमारे हर एक बातों के लिए राजा तू काफी है। हमारे उठते समय में, हमारे बैठते समय में राजा, तेरी हर एक बात काफी है ओ परमेश्वर। मुझको तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। हाँ परमेश्वर, तू हमारे लिए काफी है राजा। ये संसारिक चीजें परमेश्वर एक पल के लिए रहती है, एक मौसम के अनुसार ठहरती हैं, लेकिन तेरा प्रेम हमारे लिए काफी है, तेरा हाथ हमारे लिए काफी है, तेरा वचन हमारे लिए काफी है राजा। तेरी उपस्थिति हमारे लिए काफी है, तेरी मंडली हमारे लिए काफी है। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और इस आराधना के लिए। इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे, इस नए महीने में तू हमारे साथ रहे ओ राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है। सब लोग मिलकर हम कहेंगे, हमारा प्रभु भला है, हमारा प्रभु अच्छा है, वो हमारे साथ अच्छा कार्य करता है। पिछले 6 महीने उसने हमें चलाया है, हमें संभाला है और हमें आज तक उसके प्रस्तुति में आने के लिए उसने हमें मौका दिया है, उसने हमें चुन लिया है। इसीलिए हम उसको धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। जितना भी आप धन्यवाद करेंगे वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु ने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। और हम एक एक दिन, एक एक पल अगर उसे सोचेंगे तो बिना धन्यवाद किए हम रह नहीं सकते, क्योंकि हमारा प्रभु उतना भला कार्य हमारे लिए किया है। ये नए महीने में प्रभु ने हमें लाए हैं, इसलिए हम उसे धन्यवाद करके इस महीने के प्रतिज्ञा वचन हम देखेंगे। यिर्मयाह का किताब 15 का 20। यिर्मयाह का किताब 15 का 20। और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वह तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोग के हाथ से बचाऊंगा। हालेलुया। इस वचन को मैं 3 भागों में बांटना चाहती हूँ आपके बीच में। इसमें बहुत सारे हमारे लिए प्रतिज्ञा वचन दिया है, बहुत सारे वचन दिया है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे, कैसे हमें बनाएंगे। चलिए हम
एक एक करके देखेंगे। पहले इसमें कहा गया है कि मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। पीतल के दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। उसके माने क्या? पीतल का शहरपनाह माने क्या? कहीं ऐसे आपने देखा है? मैंने तो देखा नहीं। मैंने बहुत सारे किले देखे हैं, सब ईंट या पत्थर का बना होता है, लेकिन पीतल का शहरपनाह मैंने नहीं देखा। अगर आप देखे होंगे तो हमें बताइए कहाँ आपने देखा, हमें मौका मिलेगा तो हम भी एक बार आके देखेंगे। हालेलुया। और इसमें कहा गया है कि पीतल का शहरपनाह बनाऊंगा और उसे भी दृढ़ बनाऊंगा करके कहा है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ ना किया, सब कुछ उसने किया है। वह हमें ऐसा दृढ़ बनाना चाहता है कि कोई भी हम पर प्रबल ना हो। देखिए, प्रेरित पौलुस कहता है फिलिपियों के किताब 4:13 में, जब हम देखते हैं, वो कहता है मुझे सामर्थ देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारा प्रभु हमारे लिए सामर्थ देता है, हमारे लिए शक्ति देता है, हमारे लिए बल देता है, हमारे लिए चट्टान बनकर रहता है। वह हमारा दृढ़ गढ़ है। वह हमारे लिए क्या कुछ ना किया, हाँ, हमें वो बचाने के लिए वह सब तरफ से वो हमारे लिए बाड़ा बन के रहता है। वह कहता है मैं तुझे शक्ति देता हूँ, मैं तुझे सामर्थ देता हूँ। किसके लिए? आप जो कुछ भी कार्य करना चाहते हो, सब कार्य करने के लिए, जैसे फिलिपुस ने कहा वैसे हमें सब कार्य करने के लिए इस महीने में हमारा प्रभु हमारे लिए सामर्थ देगा और हमें दृढ़ शहरपनाह बनाएगा। वो भी पीतल का दृढ़ शहरपनाह, ऐसे मजबूत बनाएगा, हमें ऐसे शक्तिशाली बना देगा। प्रेरितों के किताब 1:8 कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब आप सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हम सामर्थ पाते हैं, शक्ति पाते हैं। और जहाँ भी हमें लज्जित होने का समय मिलता है, लोग हम पर लज्जा करने के लिए, निंदा करने के लिए कोशिश करते हैं, उस जगह पर हमें एक गवाही के समान वह हमें खड़ा करने के लिए सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा को जब हम अपनाते हैं, पवित्र आत्मा को जब हमारे अंदर आने के लिए जगह छोड़ते हैं, जब पवित्र आत्मा अपने मर्जी से करने के लिए जो वो चाहता है उसके मुताबिक हम अपने को सबमिट करेंगे, तो परमेश्वर हमें ऐसे अच्छा और खरा मार्ग से ले जाएगा जिस जगह में कोई भी हम पर प्रबल नहीं हो सकता। भजन संगीता का 18:1 कहता है मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और जब 18 में जब पढ़ेंगे भजन संगीता 18:1 में, जब आगे वाला कार्य पढ़ोगे, यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरा चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। वो मेरा चट्टान है, मेरा गढ़ है और छुड़ाने वाला है। आगे पढ़िए। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। वो मेरा ऊंचा गढ़ है। देखिए, एक जानवर के लिए सींग कितना उसे डिफेंस करता है, वैसे हमारे लिए हमारा प्रभु एक सिंह बन के रहता है। वो मेरा मुक्ति का सिंह है, वो मेरा ढाल है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। देखिए, जब दाऊद ये सब कहता है, उसकी क्या मुसीबतें थी। देखो, वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सब किस्म के दुश्मन से, साउल के हाथ से मुझे बचाया। जब परमेश्वर ने उसे सब लोग जो भी दुश्मनी उनके पर आए, जो भी उन पर टूट पड़े, उनसे बचाने के लिए परमेश्वर ने उसका भाड़ा बनकर, उसका ढाल बनकर, उसका चट्टान बनकर उसे किस तरफ से उसको बचाया। जब आप
दाऊद के बारे में पढ़ोगे, उसका इतिहास पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, जहां भी भागता है उसे उस पर टूट पड़ने के लिए लोग खड़े रहते हैं। शाऊल उसका इतना पीछा कर रहा था लेकिन उस पर प्रबल नहीं हो सका, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ दे रहा, परमेश्वर उसका ढाल बन के रहा, परमेश्वर उसका चट्टान बन के रहा, उसका दृढ़ गढ़ था। और इसे भी परमेश्वर ने वैसे ही एक शहरपना बना के रखा था। देखिए दूसरा तीमथियु 2:1 जब पढ़ोगे, दूसरा तीमथियु 2:1 जब पढ़ोगे, उसमें कहा गया है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। बस उसमें कहा है, तू हे मेरे पुत्र, तू अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अनुग्रह हमें बलवंत बनाता है। मसीह जब हमारे साथ रहता है वह हमें बलवंत बनाता है। जब मसीह का आत्मा हमारे साथ रहता है वह हमें बलवंत बनाता है। जब हम उसके अनुग्रह पाते हैं तो हम बलवंत बन जाते हैं। तो ये महीना परमेश्वर कहता है कि उसका अनुग्रह को आप जब उसको चाहते हैं, जब आप उस पर उतावले होते हैं, तो परमेश्वर उस अनुग्रह से आपको बलवंत करेगा। जब आप परमेश्वर का आत्मा पर डिजायर करोगे तो वो आत्मा आपके अंदर आकर आपको बलवंत बना देगा। जब परमेश्वर को अपना चट्टान बनाकर, अपना ढाल बनाकर रहोगे तो परमेश्वर आपको सब किस्म के दुश्मनी से बचाएगा, आपको शहरपना बनाएगा, पीतल का दृढ़ शहरपना बनाएगा। तो हमें और क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर से और क्या आशीषें पाने के लिए इस वचन में कहा गया है? हमारा पहला वचन फिर से हम देखेंगे, यिर्मयाह 15:20। यिर्मयाह 15:20, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल का दृढ़ शहरपना बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। लोग तुझ पर लड़ने के लिए आएंगे लेकिन वह प्रबल ना होंगे। क्यों वो प्रबल ना हो सकेंगे? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। हमारा परमेश्वर हमें शहरपना बनाया है। हमारा परमेश्वर हमारा डाल है। इसीलिए हमें कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। ये वचन कहता है, जो भी परमेश्वर के लिए भाट जोता है वह कैसे बन जाता है? उकाब जैसे बढ़ जाता है। कौन से वचन में ये देख सकते हैं? यशायाह का 40 वाला आयत में 31 वाला वचन जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहा गया है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे, करते ही जाएंगे, करेंगे नहीं, करते थे नहीं। इसमें कहा गया है कि जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उखाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, थकेंगे नहीं। आप जितना भी दौड़ोगे, आपके काम के कारण, आपके घर के कारण, आपके जो भी कार्य करते हो, आप दौड़ेंगे, चलेंगे, आप कभी भी थकित ना होंगे। आपका परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप उखाब के जैसे ऊंचे उड़ते जाओगे। आप पर कोई भी प्रबल नहीं कर सकता। देखिए मिस्र से जब इस्राएली लोग बाहर निकले तो बहुत खुशी से बाहर निकल रहे थे।
लेकिन क्या हुआ, लाल समुद्र आते ही वहाँ उन्होंने अपना डेरा डाला। इस रात यहाँ रुक के जाएंगे करके उन्होंने सोचा होगा, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि पीछे से मिस्र का राजा फरोन अपने रथ समेत आ रहा है। तो वहां क्या हुआ हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 7। व्यवस्था विवरण 28 का 7। यहोवा ऐसा करेगा यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हमारा प्रभु वचन देता है, जो शत्रु तेरे ऊपर चढ़ाई करने आएंगे वे हार जाएंगे, कभी प्रबल नहीं होंगे। वे एक मार्ग से आएंगे लेकिन 7 मार्ग में होकर भाग जाएंगे। एकदम तितर बितर होकर वो भागेंगे। ये कैसे होगा? जब परमेश्वर हमारे संग रहेगा। देखिए हमारा की वचन, पहला वाला वचन देखेंगे, यिर्मयाह का किताब 15 का 20। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल का दृढ़गढ़ बनाऊंगा। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, हमें दृढ़गढ़ बनाएगा। वे तुझ में लड़ेंगे। लोग लड़ने तो आएंगे। हाँ, जब दानियल के बारे में जब लोगों ने सुना, देखा, तो इतना जलन हुई कि ये गुलाम आकर इतने ऊंचे पद में बैठा है। 122 अधिकारी लोग उस पर इतना जलन किया, लेकिन कोई भी दोष उस पर ठहराए नहीं पाए। हाँ, हमारे आगे लड़ने तो आएंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी कार्य के लिए डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? बाट जोना है। आप सोचेंगे ये हर बार आकर प्रार्थना करो, बाट जो, प्रार्थना में रहो, यही कहती है। हाँ, मसीह लोगों के लिए यही कार्य है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। अगर हम प्रार्थना छोड़ दें तो हमारे ऊपर लोग प्रबल करने के लिए बहुत आ जाएंगे, चढ़ाई करने के लिए लोग बहुत उतावले हैं। हमको प्रार्थना में लगे रहना है। इस महीने में भी मैं फिर से कहना चाहती हूं, आप प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना को मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर को हमारे संग रखना है। अगर एक माँ या बाप बच्चे को पकड़कर एक बाजार में जा रहे हैं, 1 मिनट भी उस बच्चे को छोड़ दे तो वो बच्चा गुम हो सकता है। अगर बच्चा अपने माँ बाप के हाथ पकड़ा हो तो कहीं देखकर कुछ ना कुछ ऐसे वहां अगर में देखकर बच्चा हाथ छोड़ सकता है और किसी का हाथ पकड़ भी सकता है, लेकिन अगर माँ बाप उसे पकड़ लें तो कभी उस बच्चे को ना छोड़ेंगे। हमारा परमेश्वर को भी वैसे ही है, माता समान परमेश्वर, वो हमारा हाथ पकड़ना चाहता है। अगर आप कहेंगे मुझे छोड़ दो, मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता, तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएंगे। आपके ऊपर लड़ाई करने वाले, चढ़ाई करने वाले बहुत लोग जो आप पर एम करके खड़े हैं, वो लोग आप पर चढ़ाई कर लेंगे। आप उनसे लड़ाई कर नहीं सकते। आपके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए आपको परमेश्वर का मदद चाहिए। अगर आप मसीह को अपने संग रख लो
तो वो कहेगा कि तेरा उद्धार करने के लिए मैं तेरे संग हूं। यहोवा की यह वाणी है, उसने हमें वाणी दिया है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरा उद्धार करता हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, जो भी शत्रु तेरे आगे आए मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। अभी हम फिर से देखेंगे वही मिस्र के लोगों के बारे में हम देखेंगे जब हम निर्गमन में जाते हैं। निर्गमन 14 का 19 पढ़ते हैं। 14 का निर्गमन 14 का 19। तब परमेश्वर के दूत हाँ, जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, आगे आगे चला करता था, जो मार्ग दिखा रहा था, जो मार्ग में लोगों के लिए मिस्र जैसे कनान जाने के लिए उनको मार्ग नहीं मालूम और किसी को भी नहीं मालूम, परमेश्वर आप ही मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे चल रहा था। आगे पढ़िए। जाकर हाँ, उनके पीछे हो गया, पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। तो हमें कैसा लगता है, क्या हुआ? जो आगे आगे हमको चलाने वाला नेता हो, अगर वो पीछे आ गया तो हम क्या करेंगे? डर के मारे वो पीछे आ गया, वो लड़ नहीं सका। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसे नहीं है, उसने क्यों ऐसे पीछे आ गया इसके हम देखने के लिए 18 वाला वचन पढ़ेंगे। और जब फिरौन उसके रथों और सवारी के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मिस्री जान लेंगे। कौन जान लेंगे? मिस्र के लोग जान लेंगे कि इनके साथ यहोवा परमेश्वर इनके साथ है, उसका हाथ इनके साथ है। क्योंकि जो मेघ आगे जा रहा था, जो अग्नि का तंबू आगे जा रहा था, वो पीछे हो गया। क्यों पीछे आया? क्योंकि मिस्र के लोग और इस्राएली लोगों के बीच में आकर इन दोनों को मिलने नहीं दिया। रात भर इनके लिए रोशनी बनकर, किनके लिए? इस्राएली लोगों के लिए रोशनी बनकर, मिस्र लोगों के लिए अंधकार बनकर पूरा रात खड़ा हुआ। और सुबह बोर फटते ही जब मूसा ने अपना लाठी उठाकर लाल समुद्र के ओर दिखाया तो लाल समुद्र दो भागा हुआ। मिस्र के लोग ने क्या सोचा? हाँ, सुबह हो गया, वो मेघ हट गया, अगर हम उनके पीछे पीछे चले जाएं तो समुद्र को पार करके चले जाएंगे। लेकिन वहां क्या हुआ? इस्राएली लोग तो वहां पार करके गए और मिस्र लोग भी उसी रास्ते में आए थे। तो हमें क्या लगेगा? देखो वो लोग आ रहे हैं, हमारे रास्ते में ही आ रहे हैं, हमको पकड़ लेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर उनको प्रबल नहीं होने दिया। हमारा परमेश्वर ने उसी लाल समुद्र में उनको ऐसा मरा दिया कि अगले दिन सब लोग सब उन किनारे में पड़ा हुआ था। तो उन दिन लोगों ने जान लिया यहोवा का शक्ति क्या है, परमेश्वर का शक्ति क्या है। इस्राएल लोगों ने जैसे यहोवा का कहना माना, उसी के मुताबिक इस महीने में भी बाट जोकर उसका बात सुनकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ बनकर रहेगा। फिर से एक बार हम हमारा की वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह का किताब 15 का 20। और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपना बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है, मैं
तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। अगला वचन भी पढ़िए। और उपद्रवी लोग के पंजे से छुड़ा लूंगा। पंजे से छुड़ाऊंगा, उपद्रवी लोगों से पंजे से छुड़ाऊंगा। कभी भी हमारा प्रभु हमें किसी के अधीन बनाने नहीं चाहता। वह हमें छुड़ाने वाला प्रभु है, वह हमें बचाने वाला प्रभु है, वह हमारा दृढ़ गढ़ है, वह हमारे सब किस्म के दुख दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह हमारे लिए सहायक करने वाला प्रभु है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस नए महीने में आपने हमें अच्छी एक प्रतिज्ञा वचन दिया है, एक अच्छा प्रतिज्ञा वचन दिया है। कहा है कि आप हमारे लिए पीतल का दृढ़ गढ़ शहर पनाह बनाएंगे। पीतल का एक शहर पनाह जो दृढ़ है, वह दृढ़ है। हमारे संग जो परमेश्वर हमारे संग है, वो चट्टान है, वो बाड़ा डालता है, वह हमारा सहायक है, वह हमारा छुड़ाने वाला है, वह हमें चंगा करने वाला है, वह दुश्मनों से युद्ध करता है, दुश्मनों को प्रबल नहीं होने देता। वह हमें आशीर्वाद देने वाला प्रभु है। वह हमारे लिए लड़ेगा और जीत भी हमारे लिए देगा। वह हमारे लिए झंडा लगाएगा, वह बल देगा, आशीर्वाद देगा। जब हम परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर लेते हैं, जब हम उसके अनुग्रह से शक्ति पाते हैं, वह हमें सब किस्म के आशीर्वाद से, बल से, हमारे दिल के बोझ से, हमारे शरीर के सब किस्म के बीमारी से छुटकारा देकर हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए उद्धार करता है, वो छुड़ाने वाला है। हे परमेश्वर, इस महीने में पिछले महीने से भी अधिक बाट जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे वचन को अच्छी तरह पढ़ने के लिए, सोच समझकर पढ़ने के लिए कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी वाणी को हर दिन सुनूं, हर दिन, हर पल तू मेरे साथ रह परमेश्वर, ताकि कोई भी मेरे ऊपर प्रबल ना हो, ताकि कोई भी कार्य मुझ पर चढ़ाई ना करे। हे परमेश्वर, तू मेरे संग रहकर मुझे बचाकर, छुड़ाकर, मेरे परिवार को, मेरे संग काम करने वाले लोगों को, मेरे अधिकारियों को, सबको बचा ले, उनको भी उद्धार दे। अभी तक जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उनको उद्धार पाने के लिए एक मौका दीजिए। ऐसा एक मौका दीजिए ताकि वो आपको जान ले, आपको पहचान ले, आपको अपनाए। हे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे लिए अच्छा गीत दिया है, हमारे लिए अच्छा आराधना दिया है। धन्यवाद प्रभु। जो भी लोग इस नए महीने में इसे सुन रहे हैं, इसे देख रहे हैं, सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी उनकी विनती हो, उनकी मन की इच्छा हो, वो सब आप पूरा कीजिए। यात्रा में रहने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका यात्रा सुख से रहने के लिए, आराम की यात्रा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब किस्म के विपत्ति से आप उनको छुड़ाइए, बचाइए, बीमारी से बचाइए। आजकल मरी बहुत अधिक फैल रही है, इन मरी से हमें बचाइए, छुड़ाइए प्रभु परमेश्वर। छोटे से बड़े तक, जवान से बूढ़े तक, सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आपके हथेली के बीच में रखकर, दृढ़ गढ़ बनकर, शहर पनाह बनकर उनको बचाइए, संभालिए। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और
जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।